आज आप रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू तेजी से एक अहम तिजारती और लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर उभर रहा है, जो लद्दाख और वादी कश्मीर को मुल्क की तिजारती रास्तों से जोड़ने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान सड़क और रेल राबितों में गैर मामूली बेहतरी ने खत्े की वेपन सलाहियतों को उजागर किया है और तरक्की के नए इम्कान खोले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना था कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ आमद रफ्त को आसान बना रहा है, बल्कि वसी तर इक्तिसादी सरगर्मियों, सरमायाकारी, तिजारत के फरोग में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के ज़ेर हिरासत एमएलए डोडा महराज मलिक की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत 4 दिसंबर को हतमी गौर के लिए मुकर्रर कर दी है। यह फैसला आज फिरैन के दलील सुनने के बाद लिया गया। जम्मू और कश्मीर यूनिट के सदर भी है 8 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अमन में खलल डालने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था और बाद पटवा जेल मुंतकिल किया गया। 24 सितंबर को मलिक ने अपनी हिरासत को चैलेंज करते हुए 5 करोड़ रुपया हर जाने का मुतालबा भी किया था। एपी तर्जुमान अपोजिंग सलातिया के मुताबिक आज केस के समाअत जस्टिस मोहम्मद यूसुफवानी के अदालत में हुई। दलाइल के दौरान सीनियर वकील राहुल पंत ने जोर देकर कहा कि हिरासत के मुहर्रिकात गैर कानूनी है। उन्होंने तमाम पहलू पर तफसील से दलील पेश की, जो तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए मामला 4 दिसंबर को हतमी समाअत के लिए कर दिया मुकर्रर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के बाहर हुए धमाके के मामले में मजीद 4 मुल्जिमान के नाम जाहिर किए हैं, जिसके बाद इस केस में गिरफ्तार अफराद की मजमूई तादाद 6 हो गई। जरा के मुताबिक एनआईए ने यह गिरफ्तारियां श्रीनगर जम्मू कश्मीर में की। 4 मुल्जिमान को पटियाला हाउस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स में हिरासत में लिया गया था। एनआईए ने गिरफ्तार 4 मुल्जिमान की शिनाख्त जाहिर की है, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई साकिन पुलवामा, डॉक्टर आदिल अहमद रातर साकिन अनंतनाग, डॉक्टर शाहीन सईद साकिन लखनऊ यूपी और इरफान अहमद वगे साकिन शोपियां के बतौर की गई है। एनआईए तहकीकात के मुताबिक ये तमाम अफराद इस खौफनाक हमले में कलीदी किरदार अदा करने के इल्जाम में मुलविस है, जिसमें कई मासूम जाने ज़ाहिर और मुतअद्दिद जख्मी हुए। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज अंग्रेजी रोजनामा कश्मीर टाइम्स के जम्मू दफ्तर पर छापा मारा, जिस दौरान एक राइफल के कारतूस, पिस्तौल के राउंड और हैंड ग्रेनेड के पिन समेत दीगर मवाद बरामद होने का दावा किया गया। छापा मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के फरोग के इल्जाम की बुनियाद पर मारा गया। रेसिडेंसी रोड पर वाक़ा दफ्तर में तलाशी के दौरान पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद थे। मौजूद रहे हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई एक ज़ेर टेरर मॉडल केस का हिस्सा है। तलाशी के दौरान दफ्तर और कंप्यूटर्स की तफसीली जांच की गई, जिससे कबल इदारे और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। यह छापा गैर कानूनी रोकथाम से मुतल्लिक कानून की दफा 13 के तहत किया गया। पुलिस स्टेशन बेमिना ने मियां बीवी के खिलाफ करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के इल्जाम पर एफआईआर नंबर 111/2025 दर्ज किए हैं। मुल्जिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने जाली दस्तखत, फर्जी अराजी रिकॉर्ड और मनगढ़ंत वादों के जरिए मुतअद्दिद अफराद को जमीन और जायदाद के सौदों का जायजा देकर खती रकम हड़प ली है। यह कार्रवाई जज श्रीनगर अब्दुल बारी के 15 नवंबर के हुक्मनामे के बाद अमल में लाई गई, जिसमें अदालत ने करार दिया था कि पेश करदा मवाद संगीन और काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जराइम की निशानी करता है, इसलिए मुकम्मल तफ्तीश शुरू की जाए। अल
अलफला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से वाबस्ता कम अज कम 10 अफराद जिनमें 3 कश्मीरी भी शामिल है लापता हो गए हैं। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान JNK और हरियाणा पुलिस ने इनकी गुमशुदगी का सुराग लगाने की कोशिश की। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक खदशा है कि यह अफराद डॉक्टर मेडोल से मुंसलिक हो सकते हैं। रेडफोर्ट के करीब 10 नवंबर को कार बम धमाके के बाद यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टरों स्टाफ ज़ेर तफ्तीश है और मुतअद्दिद अफराद अपना सामान लेकर कैंपस छोड़ रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा अफराद से पूछगछ हो चुकी है, जबकि कई लोगों ने अपने मोबाइल डाटा भी डिलीट कर दिया है। धमाके में मुलविस खुदकुश बमबार डॉक्टर उमर नबी के नोमैन नेटवर्क के तहकीकात जारी है, जहां एक खातून समेत मजीद कुछ अफराद से पूछगछ हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के नए वज़ीर आला के तौर पर नीतीश कुमार की हलफबर्दारी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि नीतीश कुमार एक तजुर्बाकार मुंतजिम है, जिनकी बरसों पर मुहित अच्छी हुक्मरानी का रिकॉर्ड काबिल तारीफ है। मोदी ने इनकी आइंदा दरकार के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर किया कि इनकी क़यादत में रियासत मज़ीद तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगी। कश्मीर से बाहर कश्मीरियों को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का राजपुरा पुलवामा का दौरा था, जहां उन्होंने सवालों के जवाब में कहा कि दिल्ली धमाके को जम्मू कश्मीर की तरक्की व अमन को सुबुस्तार करने की कोशिश कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़ात का मकसद खिते के अमन अमान और इस्तेहकाम और जारी तरक्की अमल को हिला देना है। ताहम हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इस तरह की साजिशों को मौसर जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर अंद्राबी ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी से बाहर कश्मीर को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर कश्मीर की हिफाजत और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी व समाजी इक़्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।